हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खड़े हुए, आपने ऐलान फरमाया, लोगो ए काफिरो सुन लो, ए लोगो सुन लो। आपने तबलीग फरमाई, खुतबा इरशाद फरमाया, तमाम लोगों को ऐलान फरमा कर कहने लगे, लोगों इस्लाम की तरफ आ जाओ, इसलिए कि मेरा रब एक है, मेरा रब वहदहु ला शरीक है। उस रब की पूजा करो जो वहदहु ला शरीक है, और इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल बन के आए हैं, इनको अल्लाह का रसूल तस्लीम करो, ताकि तुम्हारी आखिरत सवर जाए, ताकि तुम जहन्नम से बच जाओ। आपने तबलीग फरमाई। कुफ्फारे मक्का तबलीग को कबूल करने के बजाय उन्होंने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे हमला शुरू कर दिया, मारने लग गए। इतना मारा कि आप जख्मी हालत में जमीन पर बेहोश लहू लहान जख्मी हालत में जमीन पे पड़े हैं। आपके घर वाले आए, आपको बेहोशी के आलम में उठाया, घर ले गए, घर लाए। 3 दिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर बेहोश रहे। जब होश आया, माँ करीब आई, कहने लगी, बेटा पानी पी ले, खाना खा ले। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का जवाब सुनोगे झूम जाओगे। आपने फरमाया, मेरी माँ, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई पानी की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरे आका का हाल कैसा है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरे आका का हाल कैसा है। इस हालत में भी नबी को याद कर रहे हैं। मां कहने लगी, बेटा इंतजार करो, अभी तबीब आएगा, हकीम आएगा, वो इलाज करेगा, तेरे जख्म दूर हो जाएंगे, फिर चले जाना हुजूर की बारगाह में। अर्ज करने लगे, मां मुझे किसी तबीब की जरूरत नहीं। किसकी जरूरत है सुनिएगा। आपने फरमाया, ए मेरी मां, मुझे किसी तबीब की जरूरत नहीं है। ए सिद्दीक, अगर तबीब की जरूरत नहीं है, इस हालत में किस चीज की जरूरत है? आपने फरमाया, सुन लो, मुझे तबीब की जरूरत नहीं है, मुझे अल्लाह के हबीब की जरूरत है। मुझे अल्लाह के हबीब की जरूरत है। गोया कह रहे होंगे, जिन्हें दर्द दितायो देवे दवा, मैं मरीज होवा ओ तबीब होवे। जिन्हें दर्द दितायो देवे दवा, मैं मरीज होवायो तबीब होवे। जिंद निकले यार दे कदमा दे विच, जद निकले हबीब करीब होवे। अच्छा, ये मामला हो गया। फिर माँ ने कहा, बेटा करना क्या है? फरमाया, मुझे हुजूर की बारगाह में ले चलो। मुझे कहां ले चलो? हुजूर की बारगाह में। आखिरकार हुजूर की बारगाह में लाया गया। जख्मी हालत में रोते रोते मेरे नबी के कदमों में आ गया। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर, मेरी वजह से लोग तुझे कितनी तकलीफ देते हैं, तू तकलीफ सह लेता है। अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये तो कोई भी तकलीफ नहीं है, ये जान मिली है आपका सदका, ईमान मिला है आपका सदका, ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं। आपके लिए जितनी भी तकलीफ काटनी पड़े, तकलीफ सह लूंगा, लेकिन आपकी जात पर आंच नहीं आने दूंगा। ये सिद्दीक अकबर का इश्क था। अब अगली बात सुने। मेरे नबी ने एक मर्तबा सिद्दीक से फरमाया, क्योंकि मेरे नबी को पता था सिद्दीक का इश्क अनोखा है। नबी के पास एक अंगूठी थी चांदी की। आपको पता है सोना मर्द पे हराम है। चांदी की अंगूठी मेरे आका ने फरमाया, ए अबू बकर, ले जाओ।
और नक्काश के पास जाओ, उसको कहो कि इस अंगूठी पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दे। क्या लिख दे? ला इलाहा इल्लल्लाह। सिद्दीक अकबर ने हुक्म की तामील करते हुए वो अंगूठी ली और नक्काश के पास चले गए। मेरे नबी ने सिद्दीक से फरमाया, अबू बकर ये अंगूठी चांदी की ले जाओ, नक्काश के पास ले जाओ और से कह दो, ए नक्काश इस अंगूठी पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दे। आपने वो अंगूठी ली, नक्काश के पास से चले गए और जाके कहने लगे, नक्काश इस अंगूठी पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दे। ये कहने की देर थी, अबू बकर सिद्दीक के दिल में ख्याल आया, ये कैसे हो सकता है अल्लाह का नाम लिखवाऊं, उसका रसूल का नाम ना लिखवाऊं, अल्लाह के नाम से उसके रसूल का नाम जुदा कैसे हो सकता है। आपने फरमाया, ए नक्काश इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह भी लिख दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिख दे। जिंदाबाद। इको थोड़ी सी कम कह रहे, सुभान अल्लाह। इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह भी लिख दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिख दे। नक्काश ने उस अंगूठी पे तवज्जो करना, उस अंगूठी पे नक्काश ने ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया, साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिख दिया। अबू बकर ने वो अंगूठी ली, हुजूर की बारगाह में आ गए, वो अंगूठी मेरे नबी के हाथों में दी। जब मेरे नबी ने वो अंगूठी ली, क्या देखा, उस पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सिर्फ नहीं लिखा था, साथ देखकर मेरे आका हैरान रह गए, लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और साथ लिखा था अबू बकर सिद्दीक। क्या लिखा था जी? किस पे? अंगूठी पे। और मेरे नबी ने क्या फरमाया था, क्या लिखवाना है? ला इलाहा इल्लल्लाह, और साथ अपनी तरफ से लिखवा दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखा हुआ था, नबी ने जब देखा तो साथ अबू बकर सिद्दीक भी लिखा हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर मैंने तुझे क्या कहा था? या रसूलल्लाह आपने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाओ, साथ में आपका भी मैंने नाम लिखवा दिया है कि क्योंकि मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि अल्लाह का नाम हो और उसके नाम से उसके रसूल का नाम जुदा हो जाए, मेरे इश्क ने गवारा नहीं किया, लिहाजा आपका नाम भी साथ लिखवा दिया। मेरे नबी ने फरमाया, चलो ये तो ठीक है, लेकिन साथ में अपना नाम भी लिखवा दिया। जब ये बात सुनी हजरत सिद्दीक तड़प गए, हैरान हो गए, परेशान हो गए, या रसूलल्लाह ये तो मैंने नहीं लिखवाया। मेरे नबी ने फरमाया, देखो क्या लिखा हुआ है। अबू बकर ने जब देखा, वाकई लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तड़प के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मैंने तो आपका नाम लिखवाया है, मगर अपना नाम तो मैंने नहीं लिखवाया, पता नहीं ये कहां से आ गया। थोड़ी देर गुजरी, ये बात हो रही थी, इतनी देर में जिब्रील आ गए। जिब्रील आए, जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम सिद्दीक सच कह रहा है, इसने अपना नाम नहीं लिखवाया, इसका नाम इसलिए लिखा गया है कि फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा, हे हबीब आपके गुलाम सिद्दीक ने ये गवारा ना किया कि अल्लाह का नाम हो उससे, उसके नाम से, अल्लाह के नाम से उसके रसूल का नाम जुदा हो। इसी तरह अल्लाह को भी गवारा ना हुआ कि मेरे महबूब का नाम हो और मेरे महबूब के नाम से उसके नबी के, उस महबूब के नाम के साथ उसके यारे गार का नाम ना हो। तो फरमाया, ए हबीब जो आप देख रहे हैं ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक, आपका नाम सिद्दीक ने लिखवाया है और सिद्दीक का नाम अल्लाह ने लिखवाया है।